जहाँ ईवीएम में चोरी हो रही है, हमारा लोकतंत्र जो है खतरे में है, वहाँ पे चुनाव खुल्लम खुल्ला हो कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद किया जा रहा है, दिल्ली के दिल में नहीं, दिल्ली के दिल में छेद करने वाले अब न केजरीवाल न मोदी न राहुल चलेगा, तो अब अहरा नेशनल पार्टी इन वेलम। जंतर मंतर के ऐतिहासिक जगह पे हम लोगों ने एक मांग जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और इलेक्शन कमीशन से मांग किया है कि जहां ईवीएम में चोरी हो रही है, हमारा लोकतंत्र जो है खतरे में है, वहां पे चुनाव खुल्लम खुल्ला हो, जिसकी वजह से हमारे हक और अधिकार की बचाव हो सके। और इसके लिए जो है हम लोगों ने दिल्ली के अंदर एक प्रयोग कर रहे हैं, और प्रयोग ही नहीं, एक आगाज कर रहे हैं कि 70 विधानसभा पे 70 महिलाओं को उतार कर मातृत्व शक्ति को ला कर करके भारत के इतिहास में पहली बार ये होगा और विश्व में पहली बार होगा। लोग इस पे जो है संशय कर रहे हैं, लेकिन ये जंतर मंतर इतिहास है कि एक दो से ही चिंगारी फूटता है, तो उस पे हमारे जो है कहा गया है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज महिलाएं एक इतनी बड़ी शक्ति है, एक ताकत है, जिनके साथ दुर्व्यवहार होता है, बेविचार होता है, रेप होता है, उनके बॉडी को काट करके बेचा जाता है, अपहरण होता है। उन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए अहरा नेशनल पार्टी विधानसभा में उतरने जा रही है और खुल्लम खुल्ला मतों को लेके आ रही है। आप अपनी पार्टी को गुलाबी पार्टी बना रहे हैं क्या? देखिए, हमारे गुलाबी गैंग जो आपने बात की है, तो वो हमारा जो है वो भी हमारे साथ ही है, वो भी मेरी बहन है, वो काफ़ी बीमार है, चूँकि उसकी बैक बोन टूट गया है, आज वो आने वाली थी। आज पूरे विश्व भर में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि जो वोट देने का अधिकार है वो भी मानवाधिकार की श्रेणी में आता है? वोट देने का अधिकार हर जो हमारे भारत के नागरिक हैं, 18 साल से जो ऊपर हो गए हैं, उनको संवैधानिक अधिकार है, और उस अधिकार का हनन और छीना जा रहा है। वहाँ पे नफरत की बाजार लगाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद किया जा रहा है, रेवड़ी बांटी जा रही है, अप्रत्यक्ष रूप से जनता को घूस दिया जा रहा है, लाडली दिया जा रहा है। और इसीलिए अहरा नेशनल पार्टी ने एक अलग से मुहिम चला कर करके उसको जो है हक अधिकार देने जा रहा है। आप कह रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला रेवड़ी बांटी जा रही है। आम आदमी पार्टी इनकलाब के नारों से आती है, भ्रष्टाचार खुलेआम और रेवड़ी का प्रचार कर रहे हैं कि हाँ हम दे रहे हैं रेवड़ी। पहले जर्नलिस्ट महोदय ये बताइए कि अभी 31 उम्मीदवारों की घोषणा आम आदमी पार्टी ने की, उसमें 23 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी कांग्रेस छोड़ के आए हैं, वहाँ पे उनको कुछ दाल नहीं गली, यानी कि वो भ्रष्टाचार और कुर्सी के लिए हैं, और उनको टिकट दिया गया है, बाकी अपने को नहीं दिया। फिर 31 में महिला को एक सीट भी नहीं दिया गया, एक खाली बिरला जो पहले से है। तो आप महिलाओं की भागीदारी कहाँ दिया, उसकी सशक्तिकरण कहाँ गया? आप महिला का वोट लेते हैं, आप महिला को कहते हैं कि मैं सुरक्षा दे रहा हूँ, मैं महिला को बस में फ्री घुमा रहा हूँ, चक आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप वहाँ लूट रहे हैं, उसकी भी जांच होगी। तो दिल्ली के अंदर आपने लूटा है, चाहे शीश महल बना के, चाहे सिक्योरिटी लेकर के, चाहे आप बतौलाबाजी करके, और इसी को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने जिस तरह से पानी, बिजली, बस यात्रा को फ्री की गई है महिलाओं के लिए और बिजली पानी सबके लिए, इससे कैसे निपटेगी? जर्नलिस्ट महोदय, दिल्ली के अंदर पानी के नाम पे दिल्ली के वासियों को शराब पिलाया गया, महिलाओं को बस में घुमाने के नाम पे उसके पुरुषों को शराब पिलाया गया, ताकि महिला घूम के जब घर में जाए तो पुरुष जो है उसको डंडे से मारे, उनसे लड़ाई हो, उनका जो है डाइवोर्स हो जाए। तो ये जो है ये इस तरह का कुचक्र चला के आप तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, हम लोग जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। हम जोड़ना चाहते हैं, हम विकास करना चाहते हैं, और फिर कहा कि आप एफिडेविट भरिए। तो आप जो है कह रहे हैं मैं तो ईमानदार था, तो आप ईमानदार थे तो जेल क्यों गए? आप पे केस कितना क्यों हुआ? आप वो खारिज
क्यों नहीं हुआ? आप जमानत पे हैं, आपके तमाम नेता हैं, आपके लक्ष्मण जो है पतपड़गंज छोड़ के जंगपुरा क्यों भागा? आपका जो मुख्यमंत्री का करना था तो वहाँ खिड़ाव क्यों रखा? तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जो है हमारे सामने। लेकिन केजरीवाल जी बोलते हैं कि हम दिल्ली के दिल में हैं, दिल्ली के लाल हैं। दिल्ली के दिल में नहीं, दिल्ली के दिल में छेद करने वाले ये ऐसे केजू जी हैं जो हमारे को ठगा है। इन्होंने कहा था मोहल्ले में घूमेंगे, पैदल घूमेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम सीसमान नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम सैलरी नहीं लेंगे। ये उल्टा। दिल्ली में शिक्षा का मॉडल पूरी दुनिया में 40 से ज़्यादा देश अपना रहे हैं। जब ये शिक्षा का मॉडल अच्छा था तो बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं? जब अतिथि जो है रोहिणी में गई तो 6 जो है शिक्षिका को सस्पेंड क्यों करना पड़ा? वहाँ पे पानी और मच्छर का अंबार क्यों मिला? आज आप एक स्कूल का फोटो बना दो, हमें हीरो दिखा दो तो मैं हीरो बन गया। तो इस तरह से कोई एक बिल्डिंग को फोटो बना के, वो भी कहाँ का, कहीं पेरिस का, कहीं जापान का तो नहीं, और जनता को बेवकूफ़ बना के आप जो है घपला कर रहे हैं। और इसीलिए बाकी पार्टियां भी कह रही है कि आपने शिक्षा पे भी घोटाला किया है, आपने जो है मोहल्ला क्लिनिक पे घोटाला किया है, आपने बस में घोटाला किया है। और यही वजह है कि आज डीटीसी के ड्राइवर और खलासी 6 महीना का सैलरी नहीं मिला है। वो धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि हमारा ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, हमारा हक अधिकार दो। आज मानवाधिकार दिवस है, आज केजरीवाल को अतिथि को इसको घोषणा करनी चाहिए थी, लेकिन वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। बदलाव आज हमारी नीति बन गई है। आज दिल्ली के अंदर बदलाव की ज़रूरत आन पड़ी है। एक आगाज, एक आवाज़, और वो देगी महिला, एक जोर लगाएगी। और महिला की 70 महिला की सरकार दिल्ली में अब बनने वाली। सरकारी स्कूल के बच्चे फ्रांस पढ़ने गए हैं, इतना इसका मॉडल अच्छा है। कौन कहाँ से आपको? जर्नलिस्ट महोदय, आपके पास डाटा गलत है। उनके केजरीवाल का बेटा बेटी पढ़ने गए हैं विदेश, गरीब का बच्चा नहीं गए हैं। गरीब के लोगों, बाकी बुजुर्गों को वो मंदिर मंदिर घुमा के, पूजा पाठ करा के, धर्म आस्था में घुसा के वो वोट लेना चाहते हैं। जो हमारे बसों के अंदर जो सिक्योरिटी थी, जो हमारा पुलिस थी, वो भी 6 महीना से तड़प रहे हैं। उनको नौकरी गई, अब 10,000 को कह रहे हैं भर्ती करेंगे, मार्शल लाएंगे। किस लिए? ताकि वो हमारे प्रचार प्रसार करके दुक्कड़ पे खड़ा होंगे, केजरीवाल का फोटो लेके खड़ा होंगे और सरकार का, जनता का पैसा वो सैलरी के रूप में देंगे। तो ये सब लूट नहीं है तो क्या है? ये अप्रत्यक्ष रूप से घूस नहीं है तो क्या है? तो अब न केजरीवाल, न मोदी, न राहुल चलेगा। तो अब अहरा नेशनल पार्टी इनवेलेबल। दिल्ली में पीने लायक पानी हर घर में पहुंचा रहे हैं, चाहे वो महल हो चाहे झुग्गी हो। आज दिल्ली के तमाम गलियों में, कमाल तमाम RWA में जाइए तो गंदा पानी की सप्लाई हो रही है। कई मोहल्लों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। लोग अभी भी बर्तन लेकर के और इंतज़ार कर रहे हैं कब पानी आएगा, उसमें भी घपला हो रहा है। तो आप पानी की जगह आप शराब परोस रहे हैं, आप शराब करें। आपने खुद कहा कि पानी पीने की क्या ज़रूरत है, मैं जब शराब दे रहा हूँ तो शराब पियो, टुन रहो, मुझे वोट दो। तो ऐसी नीति आज दिल्ली को शराब खाना बना दिया गया है। इससे हमें छुटकारा चाहिए। आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो आप लोगों के लिए क्या काम करेंगे? हमारी सरकार, अहरा नेशनल पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे पहले हमने कहा कि जो हम वादा कर रहे हैं, जो हम एजेंडा दे रहे हैं, वो हम लिखित में दे रहे हैं, एफिडेविट दे रहे हैं। अगर पूरा नहीं करेंगे तो हमारी चल संपत्ति जब्त होगी, हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमारी पार्टी निरस्त होगी। और एक नहीं, 1 से 10 जो हम जमुना की सौंदर्यीकरण चाहते हैं, हम दिल्ली को लुटियन जोन बनाना चाहते हैं, यहाँ पे सभी बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, यहाँ पे बेघर को घर देना चाहते हैं। यहाँ पे जब जमुना की सौंदर्यीकरण होगा तो वहाँ पे जो है मनोरंजन का हब बनेगा, रेहड़ी पटरी, सफाई का। और यहाँ पे इतने यूरो डॉलर आएंगे कि हमारा धन दिल्ली होगा। चूँकि ये राजधानी है, ये लुटियन जोन बनेगा तो टोक्यो बनेगा, पेरिस बनेगा और ये शंघाई बनेगा। जो केजरीवाल कहते थे बनाएंगे, लेकिन बनाया नहीं। आज हमारी पार्टी शपथ के साथ करी है कि हम ये काम को करके दिखाएंगे। और ये आन बान शान न सिर्फ भारत का होगा, पूरे विश्व का एक नाक बनेगा दिल्ली।
दिल्ली जो पूरी दुनिया दिल्ली में आएंगे और दिल्ली को देखना चाहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।